दोस्तों, मैं आपको आज के अपने इस ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। अब तक हमने जो किया है वो सिर्फ रिएक्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि हम रिएक्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और रिएक्ट के प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा भी, हमने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करके, कलेक्शन नाम के प्रोजेक्ट को क्रिएट करके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपने उस फोल्डर को हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को पहले से ही खोल के रखा हुआ है। चलिए आइए हम अपने उस फोल्डर को अपने इस कोड एडिटर में ओपन करते हैं। आपके पास कोई सा भी एडिटर हो, आप उसके अंदर अपने उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, मैं यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ, यानी कि हमारा जो फोल्डर है, हमने जिस नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करें। एक तरीका तो ये है जो आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करें। दूसरा, यहाँ से फाइल के अंदर आप जाएँ, यहाँ पे भी ओपन करने का ऑप्शन होता है। ओपन फोल्डर हम क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद मैं आपको बताता चलूँ तो मैंने ई के अंदर इंस्टॉल किया था, रिएक्ट के अंदर गए थे। इस कलेक्शन के फोल्डर को हम यहाँ से ओपन करेंगे और सिलेक्ट करके ओपन कर दिया मैंने। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास ये पूरा वो जो फोल्डर था वो क्रिएट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, इस वीडियो को हमने तो स्टार्ट काफ़ी देर पहले ही कर दिया था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिएक्ट ऐप है काम किस तरह से करती है। ये जो उसने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ये काम बेसिकली करता किस तरह से। तो आइए हम अपने उस फोल्डर के अंदर वापस चलते हैं। ई के अंदर गया, यहाँ पे रिएक्ट के अंदर आए, कलेक्शंस के अंदर आए, यहाँ जा कर के अब आपने CMD ओपन करनी है। ठीक है, जैसे ही आप CMD ओपन करेंगे आपके पास एक कमांड विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक हमने NPM के ज़रिए सारे काम किए थे। अब आप चाहें तो इसको यार्न के ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, YARN यार्न। आप इसको गूगल से सर्च करें, यार्न को इंस्टॉल करें जिस तरह से नोड को हमने इंस्टॉल किया था, और फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं NPM के ज़रिए चल रहा हूँ, लेकिन इसके बाद वाली वीडियो से मैं यार्न को इस्तेमाल करने लगूँगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और वेबसाइट को किस तरह से रेंडर हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, हम अपने इस वेबसाइट को रन करते हैं। NPM स्टार्ट, जैसे आप ये लिख करके एंटर की हिट करेंगे या आपके लैपटॉप में एक सर्वर ओपन कर देगा। इसके बहुत सारे काम होते हैं, आप इसको गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। अभी हम बेसिकली उस कोड को रन कर रहे हैं जो हमने हमारे पास उसने बना करके दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास वहाँ पे ये कमांड रन हो रही है, और ये देखें स्टार्टिंग इन द डेवलपमेंट सर्वर, और यहाँ पे लोकल होस्ट पे 3000 पर ये अभी तक रन हो रही है। जैसे ये रन हो जाएगा यहाँ पे वो वेबसाइट रेंडर हो जाएगी, जो भी आपने क्रिएट किए या मज़ीद जो हम क्रिएट करेंगे, यानी कि जो प्रोजेक्ट के अंदर हम कोडिंग वगैरह करके उसे जो करेंगे हम वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्रोजेक्ट रेंडर हो चुका है। किस तरह से हमारी वेबसाइट इस वक्त दिख रही है। ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट एक कोड है जो कि रिएक्ट वालों ने जब प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास पहले से कोड हुआ होता है और ये रेंडर हो जाता है। चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको इस पूरे कोड को समझाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने इस कोड की तरफ। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। आप देख रहे हैं इस तरह से इसके अंदर कुछ फोल्डर्स हैं, पब्लिक के नाम से है और एक सोर्स के नाम से। तो दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि वेबसाइट के ऊपर जब कभी भी कोई भी चीज़ रन होती है तो वो index.html बेसिकली HTML की फ़ाइल होती है जो कि वेबसाइट पे दिख रही होती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये HTML की फ़ाइल पड़ी है और जो कि मेन फाइल है हमारी। आप देख सकते हैं सारा कोड यहाँ पर मौजूद। मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है, इसे कट कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन हमारे पास ज़्यादा फ्री हो जाए। तो दोस्तों आप इसके अंदर जब आप नीचे आएंगे तो ये देखें यहाँ पर एक डिव मौजूद है। ये आप बात अपने जहन में लिख लें, आगे ये बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे एक डिव मौजूद है जिसकी आईडी है रूट। बेसिकली इस वक्त ये जो हमारी वेबसाइट रेंडर हो रही है ये इस डिव के ज़रिए रेंडर हो रही है। यहाँ पे सिर्फ ये डिव रेंडर हो रहा है। इस डिव के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो बाहर हमारे पास मौजूद है। चलिए आइए और भी कोड्स। तो दोस्तों जैसे ही आप सोर्स के फोल्डर के अंदर आएंगे आपको मिलेगा index.js। हो क्या रहा है, इस डिव को जो ये जो आईडी है इसको ये जो टारगेट कर रहा है, ये index.js की फ़ाइल है, ये इस आईडी को टारगेट कर रही है।
और वहाँ से जो भी चीज़ आ रही है वो इस डिव के अंदर रेंडर हो जा रही है, और इस डिव के अंदर आने के बाद वो यहाँ पे आ जा रही है। समझ में आई हमारे कोड? यहाँ से आता है हमारे पास index.js से कोड है, यहाँ से कोड जा रहा है index.html में, इस डिव के अंदर आ रहा है, इस डिव के अंदर आने के बाद यहाँ पर आ जा रहा है। ये हमारे कोड का फुल है। तो चलिए देखते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह से आ रहा है। index.js ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट्स गेट एलिमेंट बाय आईडी। देख सकते हैं ये आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, आप इसको बेहतर जानते हैं और अच्छे से आप जानते हैं क्योंकि इस कोड को स्टार्ट करने से पहले मैंने बता दिया था कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये रूट की आईडी को टारगेट कर रहा है और वहाँ पे रेंडर कर रहा है। अच्छा, तो एक बात समझ में आई कि index.js जो है वो index.html को फाइल भेजता है और वो वहाँ से वेबसाइट पर रेंडर हो जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके पास फाइल कहाँ से आती है? इसके पास जो फाइल आती है वो ये आ रही है, ऐप की एक फ़ाइल है। देखें, इसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है, ऐप को इंपोर्ट कराया और यहाँ पे रेंडर कर दिया। बेसिकली इस ऐप के अंदर से जो भी चीज़ आ रही है वो इस आईडी पर थ्रू कर दे रहा है। तो सीधी सी बात है, ऐप से आई कोई भी चीज़ index.js में गई, index.js से index.html में गई और फिर वहाँ जाकर के यूँ रेंडर हो जाती है चीज़। तो ये था हमारा कोड। तो चलिए app.js की फाइल में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट कराया हमने ऐप को फ्रॉम ऐप से। तो आप देख सकते हैं ये रही app.js। जैसे हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे हुए, तो यहाँ पे आने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरह से डिपेंडेंसीज एक के बाद एक के बाद एक चीज़ रन होती है तो वो दूसरी चीज़ को पास करती है, फिर वहाँ से पास होता है, वो वहाँ से पास होता है, उसके बाद फिर कहीं जाकर के स्क्रीन के ऊपर रेंडर होता है। तो दोस्तों एक बात बता दूं आपको, ये जो रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर जो सबसे खासियत वाली बात है वो सिर्फ यही है कि ये प्रॉप्स पास करती है बेतहाशा। आप एक के ज़रिए एक के ज़रिए एक के ज़रिए एक के ज़रिए एक, फिर कहीं जाके आपका कोड रन होता है। ये आपको बनाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसी की मदद से आपकी जो वेबसाइट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बन जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए खैर वो बातें आगे भी हम पढ़ते रहेंगे, अभी जो मेजर टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ये पूरा कोड डिज़ाइन हुआ है। क्या है ये देख सकते हैं, इमेज का टैग है जिसके अंदर सोर्स हमने लोगो दिया है, लोगो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कराया हुआ है। तो देख लें आप, ये लोगो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये रोटेट कर रहा था लोगो, तो उसके अंदर हमने क्लास नेम दिया हुआ है हेडर का। तो ये app.css के अंदर के अंदर सारी क्लासेस डिफाइंड, अभी वो सारी बातें बाद में पढ़ते हैं। अभी ये लोगो रोटेट कर रहा है, उसके बाद नीचे ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही है पूरी लाइन पैराग्राफ के तौर पर। देख सकते हैं आप, एडिट सोर्स कोड app.js जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आप नीचे देख सकते हैं रेफरेंस दिया हुआ है, ये रेफरेंस है। टारगेट से ये सारी चीज़ें टारगेट कर रहा है लर्न रिएक्ट के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्रिएट करते हैं, ये बेसिकली एंकर का टैग है। लर्न रिएक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप इस लिंक पर चले जाएंगे। ये देखें लर्न रिएक्ट ऐप, ये क्लिक करा मैंने, ये वहाँ पर चला। खैर हमने वो पढ़ने नहीं बैठे तो हम इस ट्यूटोरियल को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमारा कोड रन करता है। app.js से निकलता है index.js में जाता है, index.js से निकलता है index.html में जाता है। किस तरह से जाता है, हमारा कोड app.js में था, यहाँ से ये गया index.js के अंदर। ये देखें index.js के अंदर से ये गया index.html के अंदर। यहाँ पर जाकर के इसने इस डिव को हिट किया और इस डिव की जो आईडी थी उसको टारगेट करने के बाद सारे कोड को यहाँ उसने पेस्ट कर दिया बेसिकली। ये देखें ये हो गया। तो बेसिकली ये सब होता कैसे, ये होता इस तरीके से है कि रिएक्ट जो है एक विजुअल डोम बनाता है। डोम आप सबने पढ़ा होगा, डोम क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें चलता है। तो ये वर्चुअल डोम बना देता है, रिएक्ट की खासियत है। तो दोस्तों हमने आज के इस टॉपिक में देखा कि हमारा कोड किस तरह से रन करता है, हम इसके अंदर कोडिंग किस एरिया में करेंगे। तो आप सबको पता है इसके अंदर app.js के अंदर हम जाके कोडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के हम अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।